अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी आल्टो 2012 का मॉडल है। सो गाड़ी के अंदर मैं मौजूद हूं और मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में इस गाड़ी के आपको प्राइस भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप लोग ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए या अपनी गाड़ी सेल करने के लिए अभी हमारी वेबसाइट zawarcars.com पर अपनी गाड़ी का ऐड लगाएं। आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाया जाएगा और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपने बहुत से कस्टमर भी बना सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी आल्टो 2012 मॉडल का रिव्यू। ये हमारे सामने है सुजुकी आल्टो 2012 का मॉडल है और गाड़ी में कलर आपको वाइट मिलने वाला है। सो मैं गाड़ी की मौजूद हूँ राइट साइड में। राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड है। सो राइट साइड में ना हम गाड़ी की जो सील वगैरह है वो भी चेक कर लेते हैं और इसका अंदर अगर कोई रीपेंट है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम ड्राइवर साइड वाले जो डोर है इसकी सील देख लेते हैं। ये आप लोग इसकी सील देख रहे होंगे, ये इसकी जेन्युइन है और इसका जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ना ये भी इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है। अगर मैं बैक साइड वाले डोर की बात करूं तो इसकी सील हम देख लेते हैं। आप भी गाड़ियों की सील वगैरह लाजमी देख लिया करें। इसकी सील भी जो है जेन्युइन है, बाहर से ये डोर भी इसका जेन्युइन है। बैक फेंडर की मैं बात करूँ तो बैक फेंडर और छत ये इसकी जो है जेन्युइन है। गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है। मैं आज अपने शोरूम पे नहीं हूँ बल्कि यूँ समझ लें जो हमारा पुराना शोरूम था मैं आज उस पे आया हुआ हूँ, ठीक है। तो गाड़ी का जो है हमने देखा इसका अपना डोर जो था इसके अंदर से सील वगैरह हमें ठीक मिली और दोनों डोर के ऊपर जो पेंट था गाड़ी का ये भी हमें जेन्युइन मिला। ये गाड़ी का आप जो है राइट साइड का फेंडर देख सकते हो। राइट साइड का फेंडर जो है गाड़ी का हमें जेन्युइन मिलने वाला है। गाड़ी के जहाँ तक टायर कंडीशन की मैं बात करूँ तो टायर कंडीशन गाड़ी में हमें कोई इतनी अच्छी खास नहीं मिलने वाली, लेकिन बिल्कुल बैड भी नहीं है बिल्कुल गुड भी नहीं है। उसके बाद ये फेंडर भी गाड़ी का जेन्युइन है, लेकिन गाड़ी का जो ये बोनेट है ना, बोनेट गाड़ी का जो है ये आफ्टर मार्केट रीपेंट है। विंडशील्ड गाड़ी के आप लोग देख सकते हो ये ठीक है, लेकिन बोनेट के ऊपर जो है गाड़ी में हम इसकी पहले सील भी देख लेते हैं सील की क्या कंडीशन है। तो गाड़ी की सील पड़ी है ना, सील गाड़ी की ठीक है, लेकिन बोनेट को जो है ना इसको रीपेंट किया गया। सो इसकी रीज़न स्क्रैचेस वगैरह है। बहरहाल मुकम्मल बोनेट जो है इसका बना हुआ है। अंदर से ये जो कुप्पे शरीफ होते हैं ये इसके ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी गाड़ी की डिटेलिंग होने वाली है। गाड़ी बिल्कुल जो है इसको वॉश नहीं किया गया। ये इस तरफ का इसका कुप्पा वगैरह भी आप देख सकते हो। सो इस गाड़ी में हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है और पेट्रोल की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी फजूल खर्च गाड़ी है। ये तकरीबन सिटी एरिया में 10 और लॉन्ग पे 12 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें माइलेज देती है। इसीलिए मैं आल्टो को जो है ना फजूल खर्च गाड़ी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फजूल खर्च है। तो गाड़ी का भाई बोनेट जो था ये रीपेंटेड था। उसके बाद गाड़ी में जो फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट का बम्पर भी गाड़ी का जो है इसको भी आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड देख लेते हैं। सॉरी आज मैं अपने एंड्राइड से बना रहा हूं और मैक वगैरह भी नहीं है, तो काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे जवार भाई आप रिव्यू क्यों नहीं कर रहे। असल में यार मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ियों के रिव्यू से ज़्यादा आपको गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देता रहूं, ठीक है। लेकिन रिव्यू भी करूंगा लेकिन ज़्यादातर आपको गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है क्या मुझे ज़्यादा रिव्यू करने चाहिए या ज़्यादा आपको जिस तरह के आप जो वीक गुजर चुका है इसमें मैंने आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है गाड़ियों के हवाले से, तो आपने भाई बताना है मुझे। तो गाड़ी की मैं आ गया हूँ इसकी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से आप पूरी गाड़ी की लुक देख सकते हो। सॉरी बोनेट मैंने सही तरीके से बंद नहीं किया। तो लेफ्ट साइड में भी गाड़ी में ना तकरीबन जो पेंट पड़ा है इसका जेन्युइन है, ठीक है। लेफ्ट साइड में गाड़ी जेन्युइन है। अगर कहीं पर है तो बिल्कुल मैनर से यहाँ इसमें टचिंग होगी, नहीं तो गाड़ी जो है इस साइड में हमें टोटल जेन्युइन मिलने वाली है। ये गाड़ी का मैं डोर ओपन करके अपना लेफ्ट साइड में फ्रंट डोर की आपको सील चेक कराता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो सील इसकी जेन्युइन। सो लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का बैक साइड का दरवाज़ा है जो डोर है इसकी सील भी हमें जेन्युइन मिलने वाली है। और ये बैक साइड का फेंडर वगैरह गाड़ी का जेन्युइन है। अच्छा टायर जो है ना इसके फ्रंट टायर जो है उनकी कंडीशन बैड है। जो बैक साइड के टायर्स हैं इनकी कंडीशन बिल्कुल गुड है। बैक साइड के टायर इसमें न्यू हैं, फ्रंट के टायर जो है वो आपको न्यू डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। सो 165 70 R12 का इसमें हमें टायर साइज मिलने वाला है। छत की मैं बात करूँ तो गाड़ी की जो छत है ये टोटल जेन्युइन है। और अब हम इस गाड़ी की रेयर साइड देख लेते हैं।
सो रेयर साइड में गाड़ी के दोनों साइड की जो लाइट है इनकी कंडीशन हमें काफी अच्छी मिलने वाली है। और बैक डोर जो गाड़ी का है ना, ये इसका टोटल जेन्युइन है। बैक डोर गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है इस आल्टो का। जो बैक डोर है उसको मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले जो है हम गाड़ी के जो 5वां टायर वाला एरिया ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जंग वगैरह लगी हुई है। ऊपर की तरफ जो है ये ठीक है। इस तरफ भी हम देख लेते हैं, इस तरफ भी वही सेम कंडीशन है। उसके बाद जो है गाड़ी की ये डोर के अंदर से सील वगैरह आप लोग देख सकते हो, सील की कंडीशन ठीक है। बैक डोर क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका जेन्युइन है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको प्राइस बताता हूँ। सो इंटीरियर में जो है हमें इसमें पावर विंडो नहीं मिलती। गाड़ी का अंदर जो प्लास्टिक पड़ी है इसके ऊपर कलर वगैरह सारा जो है वो इसके ऊपर ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट है। गाड़ी में डिटेलिंग होने वाली है। ये गाड़ी का आप लोग जो है इसका देख सकते हो, डैशबोर्ड वगैरह, व्हील स्टीयरिंग। तो गाड़ी के मैं अंदर जाता हूँ और हम मज़ीद जो है इसकी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये मैं जैसे फिंगर लगाता हूँ तो आपको आई थिंक जो है फीलिंग आ रही होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर। बहरहाल डिटेलिंग करानी पड़ेगी। बाकी डैशबोर्ड की कंडीशन बिल्कुल A1 है। ये गाड़ी के मीटर वगैरह का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। इसमें हमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर विंडो वगैरह नहीं मिलती। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। इसमें हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। बाकी अंदर से इसके डोर वगैरह देख सकते हो, गुड कंडीशन में। सीट वगैरह की पोशिश ठीक है। रेयर सीट आप लोग देख सकते हो। छत की मैं बात करूँ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं है। बहरहाल जब गाड़ी की डिटेलिंग होगी तो हर चीज़ जो है ना गाड़ी की निखर जाएगी। सो अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो गाड़ी में सिंध की जो है रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी की डिमांड मैं आपको बताता हूं, लेकिन खरीदने के लिए आसानी मैंने आपके लिए जो है बहुत आसान काम किया हुआ है कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ओनर के साथ जो है ना राब्ता कर सकते हो। तो 7,50,000 रुपए इसके ओनर की डिमांड है। मेरी वेबसाइट पे इसका ऐड अवेलेबल होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक पे क्लिक करके ओनर के साथ आप लोग राब्ता कर सकते हो। 7,50,000 रुपए गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी का सिर्फ बोनेट जो है वो रीपेंटेड है, वो भी स्क्रैचेस की वजह से। ये नहीं है कि गाड़ी की सील वगैरह टूटी हुई है, ठीक है। बाकी गाड़ी का जो अंदर डिटेलिंग वगैरह है वो होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के क्लियर हैं, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट नहीं है। एसी गाड़ी का वर्किंग में है। सो 7,50,000 डिमांड है। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।